हेलो फ्रेंड्स। आज हम जया बच्चन के जीवन के बारे में जान लेते हैं। जया बच्चन बॉलीवुड अभिनेत्री। अपने पति के बाद जया ने राजनीति में कदम रखा। जया बच्चन अपनी राजनीति पारी की शुरुआत समाजवादी पार्टी से 2004 में की थी और तब से अब तक वह 4 बार राज्यसभा सांसद बन चुकी है। 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर में बंगाली परिवार में जन्मी जया बच्चन का पूरा नाम जया भादुरी बच्चन है। उनकी मां का नाम इंदिरा भादुरी और उनके पिता का नाम तरुण भादुरी था, जो कि एक लेखक के साथ पत्रकार और स्टेज आर्टिस्ट भी थे। जया ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल से पूरी की। 1966 में उन्हें एनसीसी का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में एक्टिंग का गुर सीखा और वह गोल्ड मेडल के साथ पास हुई। 15 साल की उम्र में उनका अभिनय करियर तब शुरू हुआ जब वह एक बंगाली फिल्म महानगर में नजर आई। इसके बाद जल्द ही वह मुंबई आ गई और उन्होंने कई हिंदी भाषा फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें जवानी दीवानी, उपहार, अनामिका, अभिमान, शोले, बावर्ची, चुपके चुपके और जंजीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल है। सिलसिला 1981 में आई। उसमें अपने पति अमिताभ के साथ काम करने के बाद वह लंबे समय ब्रेक पर चली गई। इसके अलावा उन्होंने शहंशाह पटकथा भी लिखी, जिसमें उनके पति लीड रोल में थे। 18 वर्ष के लंबे ब्रेक के बाद वह जब दोबारा लौटी तो उन्होंने फिर से कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की, जिनमें से है कभी खुशी कभी गम, 1084 की माँ, कल हो ना हो, लागा चुनरी में दाग आदि प्रमुख फिल्में हैं। 3 जून 1972 को जया ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से शादी की और 2 बच्चों अभिषेक और श्वेता की मां बनी। बेटी श्वेता का विवाह दिल्ली में कपूर परिवार के पोते उद्योगपति निखिल नंदा से हुई है और उनके 2 बच्चे हैं, नव्या नवेली और अगस्त्य नंदा। जबकि जया के बेटे अभिषेक की शादी प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या रॉय से हुई है। दोनों की एक बेटी आराध्या है। उनके पति अमिताभ बच्चन का नाम अभिनेत्री रेखा के साथ जुड़ चुका है, जिसकी चर्चा आए दिन होती रहती है, परंतु वह इन चीज़ों के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिल्मों में अपने दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। साथ ही 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। जया 3 बार IIFA अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। जया बच्चन ने अमिताभ के साथ फिल्म की और दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अमिताभ और जया की प्रेम कहानी काफ़ी फिल्में हैं। उनकी लव स्टोरी में एक तरफा प्यार का जुनून भी है और एक दूसरे को कभी अकेला ना छोड़ने वाला जज्बा भी है। बॉलीवुड महानायक अमिताभ की हर बार चर्चा हो जाती है। मुद्दा कोई भी क्यों ना हो, बच्चन साहब का कनेक्शन तो निकल ही जाता है। अब एक्टर ने अपनी काबिलियत के दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया है कि सभी तरफ उन्हीं की चर्चे हो जाते हैं। जब एक्टर ने सफलता की बेहतरीन सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी थी, जब उनका साथ दिया था जया भादुरी ने। अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी अपने बयान से खबरों में रहने वाली जया बच्चन ने हर मौके पर महानायक का साथ दिया। मुश्किल समय में सहारा बनी तो खुशी के समय भी झूम उठी। जया की वजह से अमिताभ बच्चन ने अपनी ज़िंदगी के कई मुश्किल दौरे आसानी से गुजारे हैं। बताया जाता है कि बॉलीवुड को अपना महानायक जया बच्चन की वजह से ही मिला है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती करियर में 12 फ्लॉप फिल्म देने के बाद अमिताभ बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे। वे मुंबई से वापस जा रहे थे, लेकिन तब उन्हें फिल्म जंजीर में साइन किया गया और उनके अपोजिट जया बच्चन को लिया गया। ये वो समय था जब अमिताभ के साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं कर रही थी। वजह सिंपल थी, एक्टर कुछ खास फिल्में नहीं दे रहे थे। लेकिन जया बच्चन ने अमिताभ के साथ फिल्म की और दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जया बच्चन बताती है कि उनके अमिताभ बच्चन से पहली मुलाकात कई साल पहले पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट में हुई थी। जया तो वहाँ पर पढ़ने गई थी, लेकिन तब तक अमिताभ धक्के खा रहे थे। लेकिन इनकी जोड़ी खास थी, इसलिए इनका मजबूत कनेक्शन भी हमेशा देखने को मिला। जया को पहली नज़र में अमिताभ से प्यार हो गया था। जया बताती है कि अमिताभ बच्चन को उनके पतले होने की वजह से कई तरह के ताने सुनने पड़ते थे। पुणे इंस्टीट्यूट में उन्हें कई लोग छड़ी कहकर बुलाते थे। इस बात से जया काफ़ी नाराज़ हो जाती थी। आलम यह होता था कि वे अमिताभ के लिए अपनी सहेलियों से भी लड़ जाती थी। वैसे ये तो जया बच्चन का वर्जन है। अमिताभ बच्चन ने भी दिलचस्प बात बताई। उनकी मां ने उन्होंने जया बच्चन को पहली बार एक मैगजीन कवर पर देखा था। उन्हें भी पहली नज़र में अपनी ड्रीम गर्ल मिल गई थी। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार था।
पसंद भी करने लगे थे। ऐसे में मुलाकात के सिलसिले शुरू हुए। पहले एक, फिर दो और फिर लगातार वे मिलते रहे। इन मुलाकातों ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया और उन्हें प्यार हो गया। इसके बाद जंजीर फिल्म भी इतनी सफल हो गई कि अमिताभ और जया लंदन में इसका जश्न मनाने चाहते थे। खूब तैयारी की जा रही थी, लेकिन अमिताभ बच्चन जी के पिता ने साफ कर दिया कि विदेश जाना है तो पहले शादी करो, फिर चले जाना। बस पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अमिताभ ने जया बच्चन से 1973 में शादी की और उसके बाद दोनों का रिश्ता सिर्फ मजबूत होता गया। उनका ये मजबूती रिश्ता जंजीर, अभिमान, चुपके चुपके, मिली, शोले और कभी खुशी गम जैसी फिल्मों में और निखर कर सामने आ गया और उनकी जोड़ी को ऑल टाइम फेवरेट बता दिया गया।